दोस्तों, आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जब कोई इंसान कामयाबी की बुलंदी को छूने लगता है, अपनी जिंदगी में कामयाब होने लगता है या फिर उसका नाम होने लगता है, तब उसके दुश्मनों को कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन दोस्तों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसा ही हुआ है भारत और रशिया के बीच। जो रशिया किसी जमाने में चांद पर सबसे पहले पहुंचने की रेस में अमेरिका को हराना चाहता था, लेकिन अमेरिका वो रेस जीत गया। लेकिन अब रेस थोड़ी बदल गई है। अब रेस है चांद के उस हिस्से पर उतरने की जिस हिस्से पर आज तक कोई नहीं उतरा है। अब भारत ने वहां पर अपना मिशन भेजा है, जहां पर पिछला मिशन भारत का खराब हो गया था। यानी कि पिछले मिशन को आप अनसक्सेसफुल कह सकते हैं लैंडिंग के मामले में। लेकिन अब भारत ने चंद्रयान 3 को वहां पर भेजकर एक बार फिर से नए कीर्तिमान गढ़ने की तैयारी कर ली है। लेकिन इसरो को ऐसे में एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। उसका सबसे पुराना दोस्त रशिया का लूना 25 हरा देगा चंद्रयान 3 को। आज ये अचानक से कहां से एक रेस शुरू हो गई, इसने एकदम से चंद्रयान के सफर में एक ट्विस्ट लाके खड़ा कर दिया है। रशिया में एक गांव है जिसको डिस्प्लेस किया जा रहा है। उस गांव में जो लोग रहते हैं उन्हें 3.5 घंटे के लिए गांव छोड़ने के लिए कहा गया है। इस गांव का नाम है साखेन्स्काई, क्योंकि इस गांव पर एक रॉकेट के टुकड़े गिरने का खतरा मंडरा रहा है। ये वही रॉकेट है दोस्तों जो भारत के चंद्रयान 3 का पीछा करेगा, या यूं कहिए कि भारत के चंद्रयान 3 से जो दौड़ लगाएगा। ये है अमेरिका का, ये है रशिया का लूना 25। दोस्तों, 47 साल बाद रशिया चांद पर एक बार फिर से जाना चाहता है और इस बार रशिया भारत को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसरो दुनिया की पहली ऐसी स्पेस एजेंसी बनने वाली है। भारत एक ऐसा देश बनने वाला है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला है। लेकिन रशिया ने अब ठान लिया है कि वो भी साउथ पोल पर लूना 25 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा और भारत को पीछे रख देगा। 23 अगस्त को वो तारीख है दोस्तों जब इसरो चंद्रयान को साउथ पोल पर लैंडिंग करवाएगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि रशिया जो रॉकेट फायर करने वाला है लूना 25 एकदम चंद्रयान 3 की तरह लैंडर, रोवर और मिशन है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि रशिया ने 47 साल तक चांद पर कोई मिशन नहीं भेजा था, लेकिन अब चंद्रयान 3 के बाद अचानक से उसका चांद पर जाने का भूत जा गया है। लूना 25 को लॉन्च करने के लिए सियोस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। रशियन एजेंसी का यह दावा कि रोसकोस्मोस जैसे इसरो भारत का है, वैसे ही रोसकोस्मोस रशिया का स्पेस एजेंसी है। रोसकोस्मोस ने यह कहा कि 5 दिन में यानी 11 अगस्त को लूना 25 लॉन्च होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लूना 25 सिर्फ 5 दिन में ही चांद पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला है। लेकिन यहां हैरानी वाली बात तो यह है कि रशिया भी लूना 25 को उसी तरीके से लैंड करवाने वाला है, साउथ पोल पर, उसी जगह पर जहां पर चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है। यानी 23 अगस्त की वो तारीख है जब रशिया और भारत दोनों ही अपने अपने मिशन चांद पर उतारने वाले हैं। इसमें अब होगा यह कि लूना 25 यानी 21 अगस्त को लैंड करेगा या फिर 23 अगस्त को लैंड करेगा। अब अगर लूना 25 ज्यादा स्पीड से चंद्रमा तक पहुंच गया तो इसरो के हाथ से पहले पहुंचने का रिकॉर्ड निकल सकता है। लेकिन पहले तो हम पहुंच ही चुके हैं चंद्रयान 2 को लेकर, बस हम उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवा पाए थे। लेकिन यही चैलेंज अभी रशिया के सामने भी है कि उसको सबसे पहले अगर रेस में जीतना है तो उसे सबसे पहले सेफ लैंडिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि पहुंच तो हम चुके हैं लेकिन सेफ लैंडिंग के मामले में वो पहला देश बन सकता है। इसरो ने काफी समय पहले ये बता दिया था कि वो चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर उतारने वाले हैं, लेकिन अब रशिया इस रेस में शामिल हो गया है। साथ ही रशियन एजेंसी का यह भी कहना है कि चंद्रमा किसी का नहीं है, मून 7वां महाद्वीप है और उस पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता, तो हमारा भी वहां पर कब्जा करने का कोई मूड नहीं है। वो लूना 25 को 2021 में लॉन्च करने वाले थे और तब उनका ये प्लान मिस हो गया था, इसलिए वो इसे अब लॉन्च कर रहे हैं। आप देखिए कि रशिया इस मिशन को लॉन्च कब कर रहा है, जब वो युद्ध में व्यस्त है। एक देश जो युद्ध की मार झेल रहा है वो चंद्रमा पर मिशन भेजने की इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। अब ये कैसा इत्तेफाक हो गया कि एक ही दिन में 2 देश एक साथ साउथ पोल पर अपने अपने मिशन उतारने वाले हैं। साउथ पोल का रास्ता भारत ने दिखाया है और अब भारत ही इसमें पीछे रहता नजर आ रहा है। कुछ दिनों में देखना नासा भी अपना मिशन साउथ पोल पर लेकर पहुंच जाएगा, क्योंकि जहां पर रशिया पहुंचेगा वहां पर अमेरिका ना पहुंचे तो ये अमेरिका के लिए बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। रशिया तो 47 साल बाद आज जागा है, अब चंद्रयान 3 के नजदीक जाने वाला है।
इसे अब साजिश कहेंगे या फिर इत्तेफाक, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। और आपके हिसाब से अगला कदम क्या होगा? जहां पर रशिया ने यान भेजा है, अमेरिका इसका जवाब देने के लिए उसी जगह पर आप देख लेना कि कुछ ही दिनों में वहां पर इंसान उतारने वाला है। क्योंकि अमेरिका को पता है कि जैसे रोवर इन्होंने उतारे हैं, अगर मैंने वैसे उतारे तो फिर मैं काहे का सुपर पावर। इसलिए अमेरिका कुछ ऐसा करेगा वहां पर जो बाकी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। भले ही अमेरिका वहां पर जाकर फेल हो जाए, लेकिन अमेरिका कोशिश वो करेगा जो इनसे आगे वाली होगी। अब एक और बात जो सबसे हैरान करने वाली है कि रशिया पूरा गांव खाली करवा रहा है। हमारे भारत में श्रीहरिकोटा के पास ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब रशिया का कितना बड़ा रॉकेट होगा जो उसके लिए गांव ही खाली करवा दिए गए हैं। और तो और वह केवल 5 दिन के अंदर ही चंद्रमा तक, जो कि 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचने में हमें 17 से 18 दिन लग गए, वहां रशिया का मिशन केवल 5 दिन में पहुंच जाएगा। अब सोचिए उसकी स्पीड कितनी होगी और ये कितना एडवांस होगा। दोस्तों, इस कहानी के भी 2 पहलू हैं। पहला जो हमने आपको बताया कि कितनी फास्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, कितना स्ट्रॉन्ग इनका लैंडर रोवर मॉड्यूल होगा, और दूसरी जरूरी चीज है रशिया का स्पेस एक्सपीरियंस। रशिया वही देश है दोस्तों जिसने दुनिया में मानव जाति को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजकर कीर्तिमान रचा था। अब इसरो की प्रतिस्पर्धा लूना 25 के साथ है। चंद्रयान 3 मिशन की बात पहले से पूरी दुनिया जानती थी, लेकिन रशिया का मिशन चंद्रमा पर जाएगा, ये बात अचानक से अब निकलकर सामने आई है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अमेरिका और रशिया की दुश्मनी भी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकती है। इसे अब हम एक स्पेस रेस भी मान सकते हैं, जिसकी खबर हम तक बहुत लेट पहुंची है। लेकिन स्पेस रेस में शामिल होना भी हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। हम उन लोगों से कम्पीट कर रहे हैं जो कई दशकों से चांद पर आते जाते रहे हैं। चंद्रमा का साउथ पोल अब प्राइज डेस्टिनेशन बन चुका है कि वहां पर आइस है और उस आइस का प्रयोग फ्यूल बनाने के लिए किया जा सकता है। उसमें पानी भी लिया जा सकता है और वो पीने योग्य भी बनाया जा सकता है, और उसका प्रयोग ऑक्सीजन बनाने के लिए भी किया जा सकता है। यानी वहां पर सीधे सीधे बेस कैंप बनाया जा सकता है। और अगर बेस बना लिया जाता है तो तब 2 चीजें हो सकती है। पहली है कि एक तो अंतरिक्ष को समझने में आसानी होगी। अंतरिक्ष के रहस्य, इस सौरमंडल की रचना कैसे हुई और जीवन कैसे आया, इसे समझने के भी हमें चांस मिलेंगे और हम वहां पर नए नए एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। क्योंकि धरती पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करने से बीमारी फैलने का खतरा रहता है। यहाँ तक कि जीवन कैसे खत्म होगा और वहां पर मौजूद खनिजों की भी स्टडी की जाएगी। दोस्तों, जब तक आप चांद पर रहते नहीं हैं तब तक आप उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। आप नहीं बता पाएंगे उसके अंदर क्या है। फिर चाहे आप पृथ्वी से चाहे कितने भी रोवर भेज दीजिए, लेकिन असली इंफॉर्मेशन आपको वहां रहकर, वहां रुककर ही पता लगेगी। इसलिए जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स वहां रहकर एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि चांद की जमीन पर क्या छिपा है। चंद्रमा पर रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, वहां पर डेरा डालना पड़ेगा, तब जाकर यह पता चलेगा कि उसके अंदर क्या दबा हुआ है और जिसे मानव जाति इस्तेमाल कर सकती है। अभी तो हम केवल इसकी सतह पर ही नजर बनाए हुए हैं। अब देखना यह होगा कि पहले चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करता कौन है, रशिया या भारत है। फिर इनमें जो पहले लैंडिंग करता वो उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन पहले धरती पर भेजेगा और वहीं पहले वहां सबसे पहले बेस बनाएगा। अब जिसने चांद की सतह पर सबसे पहले बेस बना ले तो समझ लीजिए कि चांद उसी का हो गया। अब इसमें भारत भी हो सकता है और रशिया भी हो सकता है, और अमेरिका भी पीछे रहने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अमेरिका को रेस से बाहर समझने की गलती किसी को नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अमेरिका भी साउथ पोल पर कुछ बड़ा करने वाला है? जल्द ही हमें यह भी पता चल जाएगा कि चंद्रमा के साउथ पोल पर कौन सबसे पहले पहुंचता है और कौन वहां पर कब्जा करने की कोशिश करता है। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।